नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। ट्वीट कर अनुराग कश्यप के पीएम मोदी पर हमले के बाद बॉलीवुड एक बार फिर पाक कलाकारों के बैन पर बटा हुआ दिख रहा है। एक तरफ जहां गायक अभिजीत से लेकर फिल्म निर्माता अशोक पंडित तक अनुराग के खिलाफ विरोधी सुर में बात कर रहे हैं, तो अब प्रियंका चोपड़ा अनुराग कश्यप की तरह ही पाक कलाकारों पर बैन को गलत बता रही हैं। प्रियंका चोपड़ा भी अब समर्थन में उतरती नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि इस तरीके से कलाकारों को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलाकारों का दायरा इससे अलग होता है। कलाकार कोई आतंकवादी नहीं होते। कला को राजनीति और इस तरीके को बातों दोनों से अलग रखना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा ने पाक कलाकारों का समर्थन करते हुए कहा कि हर मुद्दे पर कलाकारों को निशाना बनाया जाता है। राजनीतिक मुद्दे के लिए कलाकारों को निशाना बनाया जाता है। डॉक्टर, व्यापारी और राजनेता को निशाना क्यों नहीं बनाया जाता? असली गुनहगारों की बजाय कलाकारों को हमेशा निशाना क्यों बनाया जाता है? हंगामे की वजह से मुद्दे से ध्यान भटकता है। कलाकार कभी मुद्दा नहीं होता। फिल्म इंडस्ट्री व्यापार और एंटरटेनमेंट के लिए है। और आइए अब आपको दिखाते हैं आखिर अनुराग कश्यप के किस ट्वीट पर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ था। अपने एक ट्वीट की वजह से फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप घिरते जा रहे हैं। ये ट्वीट उन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों वाली फिल्म पर जारी विवाद के मसले पर किया, लेकिन निशाना सीधे प्रधानमंत्री मोदी को बनाया। अनुराग कश्यप ने ट्वीट किया, आपने अपनी पाकिस्तान यात्रा के लिए देश से अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी? आप वहां 25 दिसंबर को गए थे। इसी समय करण जौहर अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल की शूटिंग कर रहे थे। ए दिल है मुश्किल समेत पाकिस्तानी कलाकारों से सजी तमाम फिल्मों पर पाबंदी लगी तो अनुराग कश्यप ने प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान यात्रा पर ही निशाना साध दिया। अफगानिस्तान से लौटते हुए 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी लाहौर उतर गए थे। पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की उनकी कोशिश की देश विदेश में सराहना भी हुई, लेकिन उड़ी में सेना के कैंप पर आतंकी हमले से हालात बदल गए। अब दोनों के बीच अजीबोगरीब रिश्ता खोज निकाला है अनुराग कश्यप ने। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा, हम अपनी समस्या फिल्मों पर थोप कर और उस पर बैन लगाकर सुलझाते हैं। मैं सिर्फ इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं। आप वास्तव में हमारे टैक्स के पैसों पर यात्रा करते हैं। करण जौहर अपनी फिल्म के लिए माफी क्यों मांगे? आप इसके लिए क्षमा करें। भारत माता की जय। लेकिन अलग अलग वक्त, अलग अलग हालात में घटी दो घटनाओं के बीच पीएम का नाम घसीटना अनुराग कश्यप को भारी पड़ गया। उनके बेतुके राग पर फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक गलियारों तक तीखी प्रतिक्रिया हुई है। अब खुद अनुराग कश्यप को माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के बयान की बॉलीवुड में ही कड़ी आलोचना हो रही है। बीजेपी सांसद और कलाकार परेश रावल ने अनुराग कश्यप पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की बजाय आप पाक कलाकारों से आतंकी हमलों की निंदा करने के लिए क्यों कहेंगे तो मदद मिलेगी। अनुचित बयानबाजी से करण जौहर की फिल्म और इंडस्ट्री को नुकसान ही होगा। इसी मुद्दे पर IB7 ने थोड़ी देर पहले कलाकार और बीजेपी सांसद परेश रावल से फोन पर बात की। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आर्टिस्ट पर नजर ऐसे, जब देश का मसला हो, देश के सेंटिमेंट्स ऐसे हो तो सबको आके जुड़ना चाहिए। इसके अंदर किसी को अलग अलग थलग करने की बात ही नहीं है। सबको साथ में रहना चाहिए, क्योंकि जो सरहद पे जो जवान खड़ा है वो नहीं देखता है कि मैं हैदराबाद का हूँ तो हैदराबाद की मैं रक्षा करूँ, या मैं चेन्नई का हूँ चेन्नई की रक्षा करूँ। वो सबके लिए गोली खाता है, सबकी रक्षा करता है। इसी तरह इस मामले में सबको, पूरे देशवासियों को साथ में रहना चाहिए। ये किसी को अलग थलग करने की बात नहीं है। ये हर कोई देश में कोई भी उठा के प्रधानमंत्री के बारे में बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है। इतनी तो छूट है उनके, कभी आगे नहीं पीछे। आगे जब हुआ था, उनके काफी पिक्चर का प्रॉब्लम हुआ था, ब्लैक फ्राइडे का हुआ था, तो तभी कोई नहीं बोले थे। अवार्ड वापसी वाले भी तब चुप रहे थे। ये नरेंद्र मोदी के सामने बोलते रहते हैं। प्रियंका जी ने जो बात कही वो अलग बात है, अनुराग की बात बिल्कुल अलग है। मेरा कहने का मतलब यही है, मैं तो ट्वीट भी कर चुका हूँ कि भैया वो तो चले गए, हमें हमारे जो प्रोड्यूसर है उसको दंडित नहीं करना चाहिए। बात हो गई, क्योंकि आइंदा मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रोड्यूसर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेगा। वो चलेगा। जब लिया था उनको तब देश के हालात अलग थे, ये परिस्थिति नहीं थी। अब पिक्चर बन चुकी है, इसमें से निकालना, ये करना, वो करना बड़ी दिक्कत वाली बात। और बात पैसों की नहीं है,
किसी को इनजस्टिस नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो अनुराग कश्यप के ट्वीट के बाद कल से लेकर आज तक बॉलीवुड समेत राजनीति के गलियारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। अनुराग कश्यप के विरोध में सुर तेज हो गए हैं। इतनी आसानी से कैसे खत्म कर सकती हो तुम? पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान के अभिनय वाली फिल्म के समर्थन में एक तरफ अनुराग कश्यप हैं, तो पीएम मोदी पर उनके बयान के खिलाफ हैं फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर, गायक अभिजीत, फिल्मकार अशोक पंडित और अभिनेता रजा मुराद। हमारी सरकार ने ना तो किसी पाकिस्तानी कलाकार से ये कहा कि आप जाइए, ना हमारी सरकार ने ये कहा कि हम पाकिस्तानी फिल्में यहाँ नहीं लगने देंगे। ये डिसीजन प्रधानमंत्री का तो नहीं है। अनुराग कश्यप से यही पूछा जा रहा है कि जब सरकार ने किसी भी फिल्म पर पाबंदी नहीं लगाई है, फिर अनुराग कश्यप ने प्रधानमंत्री पर निशाना क्यों साधा? मैं किसी की जरूरत नहीं, ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। हकीकत तो यह है कि सेंसर बोर्ड ने भी करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल को यूए सर्टिफिकेट जारी किया है। मुझसे पहली सी मोहब्बत। पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान समेत रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय और अनुष्का शर्मा स्टारर ये फिल्म 28 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। विवाद तब शुरू हुआ जब सिनेमा हॉल मालिकों के एक संगठन COEA यानी सिनेमा ओनर्स एंड एग्जिबिट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि वो फिल्म को महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और गोवा में रिलीज नहीं करेगा। इसके बाद फिल्म का प्रदर्शन खटाई में पड़ता दिखने लगा। अनुराग कश्यप को अगर थोड़ी बहुत ताकत है, अगर दम है, तो उसको ये एड्रेस राज ठाकरे से करना चाहिए। उसको राज ठाकरे को बोलना चाहिए, उसको उद्धव ठाकरे को बोलना चाहिए और बाकी जो लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को या सिने एग्जिबिटर्स एसोसिएशन जो है जिन्होंने कहा है कि एक सिंगल थिएटर में फिल्म अलाउ नहीं करेंगे, तो अनुराग कश्यप को तो उनको पूछना चाहिए। फिल्मकार अशोक पंडित ने अनुराग कश्यप को राज ठाकरे पर सवाल उठाने की चुनौती इसलिए दी है क्योंकि सबसे पहले MNS ने ऐलान किया कि वो सिनेमा हॉलों में फिल्म का प्रदर्शन नहीं होने देंगे। जो ये अपने मल्टीप्लेक्स में ये जो जिनमें पाकिस्तानी कलाकार है वो दिखाने वाले हैं, मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ आप एक बात दिमाग में रखें कि आपके मल्टीप्लेक्स के शीशे बहुत महंगे होते हैं। लेकिन अनुराग कश्यप ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधकर पूरे विवाद को एक नया रंग दे दिया है। अपना नाम चमकाने के लिए मोदी जी के नाम का सहारा लेने को किसी की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नाम को घसीटने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से प्रोटोकॉल को छोड़कर वहाँ चले गए वो भी कोई सही कदम नहीं था और हमने उस वक्त भी कहा था कि प्रधानमंत्री आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पीएम की पाकिस्तान यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने मामले को और सुलगा दिया है। सियासत शुरू हो चुकी है। इस बीच स्वरा भास्कर जैसे कुछ कलाकारों ने अनुराग के समर्थन में भी ट्वीट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN 7। और इस बीच अनुराग कश्यप ने ट्वीट कर पीएम का नाम घसीटने पर सफाई भी दी है। उन्होंने लिखा है कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने शिकायत इसलिए की क्योंकि मैं सरकार से हमारी रक्षा की उम्मीद करता हूं। मैंने पीएम पर सवाल उठाया क्योंकि मुझे इसका हक है। मैं ऐसी पार्टी को जवाब नहीं देने वाला जो बेकार और अप्रासंगिक हो चुकी है और फिल्म इंडस्ट्री को इस्तेमाल कर प्रासंगिकता ढूंढ रही है। लंबे वक्त से हम आसान निशाना है और ये कीमत हम चुका भी रहे हैं कि कोई भी किसी भी मुद्दे पर कुछ करने के लिए हमारा इस्तेमाल कर लेता है और सीमा के दोनों तरफ दो मुल्कों के बीच होने वाला असली व्यापार किसी भी तरह का विरोध नहीं झेल रहा, जबकि हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है।